हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुराग आपका क्वांटम बायोलॉजी एजुकेशन में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो प्रोसेस के नंबर के बेसिस पे न्यूरॉन को डिवाइड किया जाता है 5 टाइप्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की। यहां पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन का। देखिएगा, इस न्यूरॉन में क्या है, एक प्रोसेस निकला हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन प्रोसेस निकालता है कौन? सेल बॉडी या साइटोन बोल सकते हैं। साइटोन एक प्रोसेस निकालता है और ये क्या है, इसमें थोड़ी बहुत ब्रांचेस निकल जाती है एक्सोन के बीच में से ही, डेंड्राइट्स की। तो यहीं से क्या है, इंपल्सेस क्या है, यहीं से लिए जाते हैं और एक्सोन के थ्रू अगले न्यूरॉन में भेज दिए जाते हैं। इस तरह का जो न्यूरॉन होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली यूनिपोलर न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अगले टाइप की। अगले टाइप आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स नाम से ही पता लगता है, इसमें दो तरीके के प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस एक्सोन की तरह बिहेव करेगा और दूसरा प्रोसेस डेंड्रॉन की तरह बिहेव करेगा, जो आगे डिवाइड होकर डेंड्राइट्स बना लेता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की ये कहां प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होगा हमारी आईज की रेटिना में। रेटिना में जो रोड्स एंड कोन्स है, ये जो सेल है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती है, रोड्स एंड कोन्स। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो हमारे नोज में प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है? बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती है। फिर हम बात करते हैं अगला टाइप मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसकी स्ट्रक्चर, मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। एक बड़ा प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम एक्सोन, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा जिसको बोलेंगे हम एक्सोन, और दूसरे छोटे छोटे प्रोसेस जिसको बोलेंगे हम डेंड्रोन। आगे ब्रांचेस में डिवाइड होता है और वो बना लेता है डेंड्राइट्स। फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, ये कहां प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली जो न्यूरॉन्स है ऑफ वर्टिब्रेट्स, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये पूरा क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का ही बना हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं एपोलर न्यूरॉन्स की। एपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एपोलर न्यूरॉन्स के एक और स्ट्रक्चर है, हम बना लेते हैं इसको। एपोलर न्यूरॉन्स में कई बार प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं होते, कई बार प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। जिन सेल में प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं होते उसकी स्ट्रक्चर ये देखिए, और जिनमें प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा एक्सोन है और कौन सा डेंड्रोन है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल्स है हाइड्रा एंड एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना। रेटिना में एक स्पेशलाइज सेल होती है एमेक्राइन सेल, वो क्या होती है, एपोलर न्यूरॉन की बनी होती है। एपोलर न्यूरॉन की जगह कभी कभार नॉन पोलर न्यूरॉन भी बोल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में डायग्राम में देखिए, देखिए इसमें जो सेल बॉडी है उससे एक एक्सोनल प्रोसेस निकलेगा। ये एक्सोनल प्रोसेस है। ये एक्सोनल प्रोसेस में से एक डेंड्रोन डेंड्रोन निकलता है। ये डेंड्रोन का प्रोसेस है। ये डेंड्रोन सेल बॉडी में से ना निकलकर एक्सोन में से निकलता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम सूडो यूनिपोलर। मतलब ये इसमें एक प्रोसेस है पर ये दो प्रोसेस निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका एग्जांपल है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड में जो डोर्सल रूट गैंग्लिया है वो उसमें सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसेस। चलिए अब हम देखते हैं अगले टाइप की, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं। देखिए सबसे फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंसरी इंपल्सेस को सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाते हैं। सीएनएस तक। जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स होती है ये मोटर इंपल्सेस को सीएनएस से मोटर ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये सेंसरी नर्व बनाने का काम करती है, जबकि मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर नर्व बनाने के काम करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है उनको बोलते हैं हम इंटर न्यूरॉन्स। इसको हम इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इंटरकनेक्टिंग और इंटरनंसियल न्यूरॉन। इंटरनंसियल न्यूरॉन। अब देखिए ये मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूं ये स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड में जो ये आप स्काई कलर की जो न्यूरॉन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन। और जो रेड कलर की है इसको बोलते हैं मोटर स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। अब ये रेड कलर की आगे जाके एक पर्पल कलर की बीच में न्यूरॉन दिख रही होगी आपको, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये पर्पल कलर की न्यूरॉन कर रही है। और इस पर्पल कलर की न्यूरॉन होती है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम इंटर न्यूरॉन करता है। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट हुई, स्पाइनल कॉर्ड में। अब चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को पहले समझ लेते हैं डायग्राम से। देखिए ये दो न्यूरॉन्स के पोर्शन है, ऊपर वाला को हम न्यूरॉन वन बोल देते हैं और नीचे वाले को हम न्यूरॉन 2 बोल देते हैं। ये एक सिनेप्टिक लेफ्ट सिनेप्सिस का एग्जांपल है। तो इस सिनेप्सिस में देखिए जो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको बोलते हैं हम एंड सिनेप्टिक नोब। इस एंड सिनेप्टिक नोब में ये छोटी छोटी वेसाइकल्स हैं। ये वेसाइकल्स में क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये वेसाइकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये सब के सब इधर मेम्ब्रेन पे जाकर फट जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज कर देते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, दूसरे न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन सेकंड है, दूसरे न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर तक पहुंचते हैं और ये रिसेप्टर इनको ग्रहण कर लेते हैं, रिसेप्टर इनको पिक कर लेते हैं। और ये रिसेप्टर जैसे ही इसको पिक करते हैं तो इसने जो इसमें नर्व कंडक्शन था वो इसमें स्टार्ट हो जाता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं स्टिमुलेटरी एंड एक होता है इनहिबिटरी। जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरल इंपल्सेस के कंडक्शन को तेज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। स्टिमुलेट द न्यूरल इंपल्स कंडक्शन। जबकि ये क्या कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, रिटार्ड द न्यूरल इंपल्स कंडक्शन। हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स देखिएगा, एसिटाइल कोलिन एंड एड्रीनलिन, या हम इसको एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं, या हम इसको सिंपैथेटिन भी बोल देते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, स्टिमुलेटरी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इसके अलावा हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है गाबा। गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा अदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो अदर है डोपामीन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या है, नर्व इंपल्सेस के कंडक्शन को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। फिर हम आगे की बात करते हैं। जो न्यूरॉन्स होती है उनको पैकेजिंग करने का काम बहुत सारी सेल्स करती हैं। तो जो पैकेजिंग का काम करती है उनको बोलते हैं हम न्यूरोग्लियल या ग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोसाइट की। देखिए, इन तीनों में से सबसे बड़ी जो सेल दिखाई दे रही है वो है एस्ट्रोसाइट्स। ये स्टार लाइक शेप की होती है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती है। आगे देखिए आप, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके पास। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो ब्रेन में, और हमारा जो ब्रेन है और उसका ब्लड है उसके बीच में एक बैरियर बनाती है ताकि इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का काम करती है ताकि क्या है, इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुंचे ब्लड से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, कुछ एक ब्रांचेज निकलती है, बहुत कम ब्रांचेज निकलती है। ये क्या होती है, ये एस्ट्रोसाइट से थोड़ी छोटी होती है। आपको पता है कि माइलिन शीट जो होती है वो कौन सी सेल बनाती है, श्वान सेल। पर हम जब सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस में क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन सिंथेसिस करती है। सीएनएस में, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जगह क्या है, श्वान सेल बनाती है। ठीक है, फिर हम माइक्रोग्लियल सेल्स की बात करते हैं। माइक्रोग्लियल सेल सबसे छोटी सेल है और ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड सेल होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक तरह की स्कैवेंजर सेल्स होती है। स्कैवेंजर सेल्स होती है और ये एक फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फैगोसाइटिक नेचर की होती है। ये बाहर से जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी इंफेक्शन आता है उसको क्या करती है, किल करने का काम करती है। तो ये 3 तरह की सेल्स होती है जो क्या करती है, न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जिनको बोलते हैं हम न्यूरोग्लियल सेल। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।